मेरे सामने ये पौधा अम्ब्रेलस का है। बल्ब से पैदा होने वाले फ्लावर प्लांट सिर्फ ज़िंदगी में आपने एक बार बल्ब लेना होता है। एक बल्ब से मदर जो प्लांट है इसके आपके रनर अप निकलते हैं साइडों से। उन रनर अप्स को आप अपने जो मौसम है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आप आगे इनको शिफ्ट कर सकते हैं। इन रनर अप से आगे आप मज़ीद प्लांट बना सकते हैं और अच्छे से फ्लावर ले सकते हैं। आपको बल्ब बार बार मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर जो होते हैं माली हजरात वो क्या करते हैं, इस अम्ब्रेलस के प्लांट को पत्तों को काट देते हैं दिसंबर में। तो वो बहुत उनका गलत फेल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पौधे में एक न्यूट्रंस जो उसके पत्तों में पैदा हुए होते हैं, जो उसकी निशास्ता पैदा हुआ होता है, वो उसको फ्लावर बनाने में मदद देता है। तो ये पत्ते अक्सर काट दिए जाते हैं जिससे उसकी जो है वो ग्रोथ मुतासर होती है। वो उसको फ्लावर पैदा करने के लिए वो ख़ास गज़ाइयत नहीं मिलती, तो वो अपने मौसम में जैसे कि फरवरी मार्च में उसमें फ़्लावर पैदा करना था तो वो फ्लावर वैसे पैदा नहीं होता। तो इसकी ग्रोथ, इसके रनर अप आप एक पौधे से एक साल में 40 से 50 रनर अप ले सकते हैं। इनके बल्ब को सेव करने का आसान तरीका है कि इसको एज इट इज़ उसमें पोर्ट में लगे रहना चाहिए। अगर वो पौधा अगर आपका गर्मी में मर गया है, उसके ऊपर से पत्ते ड्राई हो गए हैं और नीचे उसके बल्ब बने हुए हैं, तो उन बल्ब्स को आप निकाल लें। जैसे कि ज़ाफ़रान है, इसके बल्ब को आप निकाल लें। उसके बल्ब को निकालने के बाद आपने उसको ठंडी और खुश्क और ड्राई जगह में, अंधेरी जगह में आपने रख देना है, या आपने ज़मीन में एक गड्ढा खोद लेना है। ऐसी ज़मीन जो ठंडी, जो किसी पौधे के नीचे हो, जहाँ पे सारा साल छाँव रहती हो, वहाँ पे आपने एक गड्ढा खोद लेना है। इसके जो बल्ब हैं आपने नीचे लकड़ी या पराली बिछा लेनी है, या कोई भी आपने इस तरह की वुड का बुरादा आपने बिछा लेना है। उसके ऊपर आपने बल्ब रख लेने हैं। उसके ऊपर दोबारा आपने बुरादा लकड़ी का बिछा लेना है या पराली बिछा लेनी है। उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है। तो इस तरह ये आपका बल्ब पूरा साल महफूज रहेगा। जैसे ही आपको लगे कि आपका सीज़न आ गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप वो बल्ब को निकालें और आप उसको उसमें लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले करना क्या है, उन बल्ब को आपने 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उससे उसका जो है वो टम्परेचर, उसमें ठंड से उसका टम्परेचर थोड़ा सा चेंज होगा। और जो है बल्ब, इसमें एक जो है उसका डीएनए कह लें या उसके जेनेटिक में एक चीज़ महफूज है कि जैसे ही उसको लगता है कि मैं सर्दी से गर्मी में जा रहा हूँ, तो वो अपनी जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है और उसके ऊपर फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि हमेशा बल्ब, जब भी कोई बल्ब लगाना है, उसको 24 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख लेना है। जी, अब आपके पास आ गए हैं इसके रनर अप। आप इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप देखें, मिट्टी के साथ इसकी रूट्स जो है अच्छी तरह डेवलप हुई हुई हैं। इस मिट्टी को आप तोड़ लेंगे। इस मिट्टी को तोड़ने के बाद आप एक एक बल्ब जो है साइड से निकालते जाएंगे। जी, मैंने इसकी मिट्टी जब निकाली है तो आपके सामने ये सब के सब नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे आप इसके आसानी से एक एक बल्ब इसका उतारते जाएंगे और इसको एक एक पॉट में 12 इंच का पॉट ले लें तो बेहतर है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाना चाह रहे हैं तो ज़मीन में लगा सकते हैं। इसके आप सारे के सारे जो बल्ब है इसके हार्वेस्ट कर सकते हैं और कोई वो उसमें वो नहीं है कि इसके साथ रूट्स हैं या नहीं हैं। ये खुद ब खुद अपने जो है रूट्स डेवलप करेगा और ये एक बल्ब, एक मदर प्लांट बन जाएगा। और इस एक बल्ब से आगे 30 से 40 बल्ब एक साल के अंदर बन जाएंगे। तो आप ऐसे इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप इसमें देख सकते हैं कि जो मदर बल्ब है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये मदर बल्ब है, ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी इसके ये छोटे बल्ब हैं। ये मदर बल्ब अगर मैं निकालता हूँ, ये देखें इसकी मोटाई कितनी है। अच्छा, बल्ब का साइज़ फ्लावर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटा जो बल्ब होगा, जैसे कि ये है, इसमें फ़्लावर एक साल बाद पैदा होगा। इस साल इसमें फ़्लावर पैदा नहीं होगा। बड़ा बल्ब 1 से 2 साल पुराना या 3 साल पुराना, उसके अंदर फ़्लावर जल्दी पैदा होगा। ज़ाफ़रान के ऊपर भी यही असूल लागू है। ज़ाफ़रान का जितना बड़ा बल्ब आप लेंगे 14 ग्राम से ऊपर तो उतने वो ज़्यादा रनर अप बनाएगा।
उतनी वो ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। एक ज़ाफ़रान का बल्ब 4 से लेके तकरीबन 24 तक फ्लावर पैदा करता है। उसके साइज़ के ऊपर है, आप कितने ग्राम का ले रहे हैं, 20 ग्राम का ले रहे हैं, 25 ग्राम का ले रहे हैं, 30 ग्राम का ले रहे हैं, 50 ग्राम का ले रहे हैं। इसी तरह अमरेलिस का बल्ब या किसी और चीज़ का, ग्लैड का बल्ब, उनके वज़न के ऊपर है, उनकी ग्रो उसके ऊपर है, साइज़ के ऊपर है। जितना बड़ा बल्ब लेंगे उसका मेच्योर साइज़ यानी उसके जो है फ्लावर होने के चांस ज़्यादा हैं। जितना छोटा बल्ब लेंगे वो सिर्फ अपनी ग्रोथ करेगा, 1 साल तक अपनी ग्रोथ करेगा। उसके बाद वो अपने जो है वो रनर अप बनाएगा, उससे अगले साल जो है वो फ्लावर पैदा करेगा। जब भी आप मार्केट में नर्सरी से बल्ब वाले फ्लावर उसके बल्ब परचेज़ करने लगें तो आपने कोशिश करनी है कि उनका साइज़, बल्ब का साइज़ बड़ा होना चाहिए। छोटे साइज़ के बल्ब नहीं लेने, आपका 1 साल ज़ाया हो जाएगा अगर आपने फ्लावर लेने हैं। अगर आप अपने क्यारी में, लॉन में अच्छे फ्लावर देखना चाहते हैं और इसी साल देखना चाहते हैं, आपको मैच्योर बल्ब लेने पड़ेंगे, छोटे बल्ब आपको नहीं लेने पड़ेंगे। छोटे बल्ब का रेट कम होता है, बड़े बल्ब का रेट ज़्यादा होता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा यानी कहेंगे कि मैं सस्ता हो जाए, मुझे बल्ब थोड़े सस्ते पड़ जाएँ, तो आपका 1 साल ज़ाया हो जाएगा। बल्ब आपने बार बार नहीं लेने, 1 साल आपने बल्ब लेना होता है, एक ही बार। एक बल्ब ले लिया, इससे 40 से 50 बल्ब आपके अगले साल तक तैयार हो जाते हैं। एक मैच्योर बल्ब जो है इसको 1 से 2 साल चाहिए होते हैं। एक मैच्योर बल्ब 40 से 50 रनर अप बना लेता है और मैच्योर बल्ब आपको फ्लावर भी देता है। अच्छा, जो जितने भी बल्ब वाले फ्लावर प्लांट हैं, इनको लगाने का एक असूल है। इसको ज़मीन में रेतली मिट्टी, हमेशा इसको रेतली मिट्टी में लगते हैं चाहे कोई भी हो, और इसको ज़मीन में 4 इंच गहरा, 4 से 6 इंच गहरा लगाना है। लोग तो 6 इंच कहते हैं, लेकिन 4 इंच मुनासिब है। 4 इंच से ऊपर आपने इसको नहीं लगाना, 4 इंच की गहराई में इसको लगाना है। और पानी इसको जो है वो मुनासिब देना है। बल्ब वाले जितने भी प्लांट हैं इनको पानी कम चाहिए होता है, पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन इनकी मिट्टी नम रहनी चाहिए, मिट्टी में गारा नहीं बनना चाहिए। अगर इसको आप पानी ज़्यादा देंगे तो इनके बल्ब गल जाते हैं, क्योंकि ये जो है ज़्यादा उसमें गारे में सर्वाइव नहीं करते, गल जाता है। तो गल जाएगा तो इसके जो है वो ऊपर से वो पौधा भी आपका ख़राब हो जाएगा। ज़ाफ़रान के ऊपर भी यही असूल लागू है। ज़ाफ़रान को भी पानी बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन ये नहीं कि उसको बिल्कुल ड्राई कर देना है। नमी चाहिए होती है, उसको मिट्टी हमेशा नम रहनी चाहिए। तो ज़ाफ़रान के अगर आपका पौधा बल्ब है आपके पास, उसको आप वैसे भी रख देंगे तो उसमें जब उसमें उसकी जो है पत्ते निकलना शुरू होते हैं तो सबसे पहले उसके फ्लावर निकलते हैं। उसको मिट्टी के बगैर भी आप फ्लावर ले सकते हैं, बगैर मिट्टी में दबाए। और अगर उससे आपने बल्ब, एक्स्ट्रा बल्ब लेने हैं, उससे आपने रनर अप लेने हैं, तो अब आप उसको मिट्टी में दबाएंगे और 4 इंच गहराई में दबाएंगे और पानी आप लगाते वक्त देंगे। दूसरी बार आप देखेंगे कि उसकी मिट्टी ड्राई ना हो, और जब तक उसके पत्ते निकल नहीं आते तब तक आप उसके दोबारा पानी नहीं देंगे। तो ये तमाम जितने भी बल्ब वाले फ्लावर हैं इनके ऊपर ये असूल लागू है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी कि कैसे आपने बल्ब लेना है, किस साइज़ का लेना है, कब कब पानी देना है, कैसे इससे आप ज़्यादा अपने रनर अप बना सकते हैं, और फ्लावर के लिए आपने किस साइज़ का बल्ब लेना है। चलें जी, मेरे यूट्यूब का जो चैनल है गार्डनिंग गुरु तारिक, इसको सब्सक्राइब कर लें और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग फेसबुक के ऊपर, ये भी ग्रुप है। अल्लाह हाफ़िज़।